योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है कि वो इस्लाम के जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं, वो इस्लाम के जिहाद को खत्म कर सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है। इस्लाम के जिहादी क्या इतना इंतजार करेंगे? हमें इस्लाम के जिहाद से लड़ना है, जिहाद को मिटाना है। जिहाद को नहीं मिटाए तो हम मिटेंगे। ये कैंसर की तरह है धरती का। इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंगा आनंद अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो पहुंचे थे प्रयागराज, जहां पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो बयान दिया ही, साथ ही इस बार अपने एक बयान से वो फिर से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने जो कहा आज आपको देख लेना चाहिए। देखिए, इस्लाम के जिहाद की अवधारणा यह है कि जो लोग मोहम्मद में विश्वास नहीं करते और मोहम्मद के अल्लाह में विश्वास नहीं करते वो सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। और इस्लाम की जो किताब है कुरान, वो कहती है कि उसका एक धर्म युद्ध होली वार ऑफ इस्लाम जिहाद वो तब तक जारी रहेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर रहेगा। मतलब जब तक हम सबका कत्ल नहीं किया जाता जब तक मुसलमान लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। तो यह है जिहाद। जिहाद के खिलाफ पहला विश्व धर्म संसद हरिद्वार में आयोजित हो रहा है 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में, जो हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है। इसमें हम पूरी दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं। हम इसमें यहूदियों को बुला रहे हैं, हम इसमें ईसाइयों को बुला रहे हैं, हम इसमें सारे लोगों को बुला रहे हैं, हम इसमें बौद्धों को बुला रहे हैं, जो नास्तिक हैं हम उन्हें भी बुला रहे हैं। हम सनातन के सारे धर्मगुरुओं को इसमें बुला रहे हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस्लाम का जिहाद यदि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उनकी एक एक बेटी के साथ बलात्कार होकर उसको सेक्स स्लेव बना दिया जाएगा और दुनिया के हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाएगा मुसलमानों के द्वारा। ये बात पूरी दुनिया को बतानी है। इसी के लिए ये विश्व धर्म संसद आयोजित किया जा रहा है 5 दिन का। ये बताइए प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है, फिर भी आपको असुरक्षा क्यों लग रही है? नहीं, मुझे सुरक्षा नहीं लग रही है। यह सुरक्षा है। मेरे लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक एक मुसलमान 70 साल का मुसलमान भी बच्चे पैदा करने पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ये प्राइम एजेंडा था। और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जब वो दूसरी बार सांसद बने थे तब लोकसभा में इसके लिए बिल रखा था, प्राइवेट बिल रखा था, लेकिन आज वो कानून कहीं नहीं है और अब इसका बनने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जो संघ है, तमाम हिंदू संगठन है, आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो उनसे पूछिए, ये मैं कैसे बता सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए कि आज सनातन धर्म इतनी मुसीबत में है, आप हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हो। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए। मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इनका होने का कोई मतलब नहीं? अगर आपको देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम का कोई वास्तविक प्रतिरोध जमीन पर खड़ा कर पाए हैं। इस्लाम के जिहाद का कोई भी हिंदू संगठन वास्तविक प्रतिरोध खड़ा कर पाया है, ऐसा मुझे नहीं लगा अपने जीवन में कभी भी। मौजूदा राजनेताओं में किसी को नहीं लगता कि किसी में क्षमता है कि जो इसका है एक व्यक्ति में क्षमता है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है कि वो इस्लाम के जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं, वो इस्लाम के जिहाद को खत्म कर सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है। तो लगता है कि आप जो है वो समर्थन कर रहे हैं? मैं नहीं, अगर मेरे समर्थन से कोई फर्क पड़ता है तो सारी दुनिया ये जान ले कि मैं दुनिया से ये अनुरोध करता हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में रहने चाहिए और जब वो इस पद से हटे तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। भाई 4.5 वर्षों से जो मुद्दा अटका हुआ था, मोदी और योगी की गवर्नमेंट ने वो मामला सुप्रीम कोर्ट में साथ कराया। अब भव्य राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया। आपका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की गाइडलाइन पर चलता है? आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया। आपको ये लगता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मजबूत पैरवी की? देखिए, मजबूत पैरवी से नहीं हुआ कुछ भी। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता। केवल एक राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, 40,000 मंदिर और भी हैं। सबकी लड़ाई अगर हम 450 साल लगते रहे तो आपको क्या लगता है कि सनातन सभ्यता के पास इतना समय है? इस्लाम के जिहादी क्या इतना इंतजार करेंगे? हमें इस्लाम के जिहाद से लड़ना है, जिहाद को मिटाना है। जिहाद को नहीं मिटाए तो हम मिटेंगे। ये कैंसर की तरह है धरती का। इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है। कैंसर का ऑपरेशन नहीं करोगे तो शरीर खत्म।
तो क्या ये संभव है कि मुसलमानों को यहाँ से कहीं भगा दिया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, ये आपको सोचना, मुझे नहीं सोचना। मैं समस्या बता रहा हूँ, आप समाधान पर सोचिए। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है या जो आप उठा रहे हैं? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है इस्लाम के जिहाद के सामने। इस्लाम का जिहाद चलता रहा तो एक भी मंदिर नहीं बचने वाला। राम मंदिर दोबारा टूटेगा। जो उनके मौलाना टीवी डिबेटों पर बैठकर कह रहे हैं, आपने शायद उनके मौलानाओं की टीवी डिबेट देखी नहीं है। वो टीवी डिबेटों में बैठ के कह रहे हैं कि इंशाल्लाह दोबारा से इसे तोड़कर बाबरी बनाएंगे। आप ये बताएं, आपने कहा है कि आपकी जिस तरह हत्या की साजिश रची जा रही है, तो उसके बाद आपका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। कर दी जाएगी, बिल्कुल। इतना श्योर क्यों है आप? क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं है जी। और मेरे पास उतनी सुरक्षा है नहीं। मुझे सरकारों ने उतनी सुरक्षा नहीं दे रखी जो सरकारें मुझे बचा लें। 2 कांस्टेबलों से कोई सुरक्षा नहीं होती। अब मैं सफर में हूं, 4 कांस्टेबल हैं, इससे इतनी सुरक्षा थोड़ी होती है। ये तो मेरे साथ मेरे जो लड़के हैं वो मुझे बचा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस्लाम के जिहादी एक दिन मुझे मार देंगे, मुझे पता है। और मेरा मरना ही सनातन का जीवन दान बनेगा। जब मैं मारा जाऊंगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, आपको मेरी बातें याद आएंगी। जो भी हिंदू है, एक एक हिंदू मेरी बात को याद करेगा और वो याद करेगा कि एक आदमी सच के लिए इतनी दिलेरी के साथ मारा गया। जी, तो क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं हिंदुओं को केवल इतना संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लायक बनाएं। आजकल तो हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। हिंदुओं को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके बच्चे अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें और अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे पर ना छोड़े। केवल ये 3 बात मुझे हिंदू समाज से कहनी है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल अलग है थोड़ा सा। आज ही जो ट्विटर ने PFI को ब्लू टिक दिया है, तो इस तरह से उसको मान्यता दी है। किसे? PFI हाँ, तो ट्विटर तो जिहादी है। ट्विटर तो जिहादी ट्विटर, देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने PFI को देकर अपना दिखा दिया कि वो किन के साथ है। तो उसका विरोध इस्लामिक फाउंडेशन भी कर रहा है कानपुर में। देखिए, वो ड्रामे हैं। इसको अलतकिया बोलते हैं, इसको अलतकिया बोलते हैं। अलतकिया का मतलब ये है कि तुम झूठा मूठा विरोध करते रहो ताकि काफिर जो है गफलत में रहे कि वो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो ज्यादातर लोग मिले हुए हैं और वो बहुत वेल मैनेज तरीके से जिहाद कर रहे हैं। ये बताएं कि राम मंदिर को लेकर एक ताजा विवाद जोड़ा गया है, जमीन खरीद को लेकर। देखिए, मैं उसका मुझे नहीं पता, ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता। मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में लड़ रहा हूँ। ये छोटी मोटी बातें ये चलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।